everyone, this is Priyanka Jain. Welcome back to my channel The Life Baker. And if you're new to this channel, don't forget to click on the subscribe button. So guys, today I've made this video for all the CA students out there who are going to give their foundation level exams in November 2020. As asked by many students, they wanted help in planning their timetable for their exams. वो लोग बहुत कंफ्यूज थे कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें CA एग्ज़ाम्स के लिए since they are new into this course. So guys, I really hope this video will help you to customize your timetable according to your daily routine. So let's get started. So students out there, let's plan with me for your CA foundation exams. Study plan for CA foundation. देखो, आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, जिनकी एग्ज़ाम्स 9 नवंबर, 11 नवंबर, 15 नवंबर एंड 17 नवंबर है। पहले ये सारे एग्ज़ाम्स एक ही दिन में हो जाते थे, अब अलग अलग दिन में ये कंडक्ट होंगे। फर्स्ट 2 पेपर्स जो आपका है वो 3 आवर्स का पेपर है, सब्जेक्टिव वाइज है। नेक्स्ट 2 पेपर्स विच इज़ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, ये 2 आवर्स ईच का पेपर है जो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 का। तो जिसमें आप श्योर हो वो आप करेक्टली लिखिएगा, जिसमें आप श्योर नहीं हो तो कुछ ट्राई करके अगर नहीं करना अटेम्प्ट मत करिएगा। सो गाइज, फ्रॉम नाउ यू हैव गॉट 92 डेज इन हैंड, जिसमें लास्ट फर्स्ट जो एग्ज़ाम है आपका उसके लिए 4 डेज़ का रिविजन हम लोग छोड़ेंगे। तो बेसिकली हम 88 डेज़ का प्लान करेंगे बट स्लोली। ओके, का पासिंग मार्क्स इन एग्रीगेट 50% है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40% स्कोर करना ज़रूरी है। मतलब ईच सब्जेक्ट को आपको इम्पोर्टेंस देना है क्योंकि आपको 40% मार्क्स ईच सब्जेक्ट में स्कोर करने हैं। तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्लान योर टाइम टेबल। देखो, CA एग्ज़ाम, CA CPT एग्ज़ाम मतलब फाउंडेशन एग्ज़ाम्स के लिए आपका ट्यूशन्स लो या नहीं लो, इट्स ओके। अगर आप CBSE में हो, मैथ्स आपके पास था, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, तो ट्यूशन्स नहीं लेने से भी चलेगा। इनफैक्ट अगर मैथ्स नहीं था फिर भी ट्यूशन नहीं लेने से चलेगा, थोड़ा सा एफर्ट आपको मैथ्स में लगाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि हाँ ठीक है, साथ साथ में ट्यूशन्स के साथ साथ में अपनी पढ़ाई हो जाएगी, तो टेक अप विद योर क्लासेस, देयर इज़ नो इश्यूज विद दैट, यू कैन मैनेज इट विदाउट योर कोचिंग्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल द स्टेप्स विच यू नीड टू फॉलो। पहले तो आप अपने सारे रिसोर्सेज को गैदर कर लीजिए। जो भी आपका ICI का मटेरियल है, स्कैनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को आप डाउनलोड कर लेना इंस्टीट्यूट के साइट से। फिर कोई भी नोट्स या कोचिंग का आपका मटेरियल्स है वो सबको भी आप एक साथ में प्रॉपरली अरेंज कर लीजिएगा अपने बुक्स को। टेक अ डायरी विच इज़ अ मस्ट। आई हैव सेड इन एवरी वीडियो यू शुड टेक योर डायरी, इट्स अ मस्ट। एंड देन take God's name and then just start. देखो, 88 days left है, we'll make short term plan to reach your goal. Okay, तो पहले हम लोग वीकली प्लान से स्टार्ट करेंगे 56 डेज़ के लिए, फिर 20 डेज़ में फर्स्ट रिविजन, फिर 12 डेज़ में सेकेंड रिविजन का प्लान करेंगे। सो वीकली प्लान करना आपको 56 डेज़ के लिए, विच इज़ 9 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक का, विच इज़ 8 वीक्स। ओके, तो आपको 8 वीक्स में अपना कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। डेली 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाइएगा, पर रेगुलरली पढ़ने से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एंड 2 मंथ्स में आप एंटायर कोर्स को प्रॉपरली समझ पाओगे। तो मेक एफर्ट्स फॉर द वीक सब्जेक्ट्स, कंप्लीट योर स्कैनर कम्प्लीटली। एंड जिस दिन भी जो भी पढ़ाई कर रहे हो, रात को जाके उसको रिव्यू एंड रिवाइज ज़रूर करिएगा। अगर आप कोचिंग्स ले रहे हो तो जो आपको कोचिंग में उस दिन पढ़ा रहे हैं वो आपको उसी दिन पढ़ना है घर जाके। कंप्लीट योर होमवर्क प्रॉपरली एंड रात को सोने से पहले एक बार गो थ्रू करिएगा कि आपने क्या पढ़ा। इसी बहाने आपका 2 मंथ्स में पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट होके शायद एक बार रिविजन भी हो जाएगा, विच आई वोंट टेक इनटू अकाउंट, बट वो आपका हो जाएगा इफ़ यू स्टडी लाइक दिस। तो सबसे आपको आपका वीक प्लान करना है 4 सब्जेक्ट के लिए। आप एवरी संडे रात को बैठ के अपना प्लानिंग कर सकते हो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगेन संडे रात को आप अपना नेक्स्ट प्लानिंग करो। अब जैसे मंडे है, मंडे को आपको कैसे पढ़ना है, देखो, विच चैप्टर यू गोना स्टडी वो आपको लिखना है। जैसे अगर आप लॉ में पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ने वाले हो, पार्टनरशिप लिख दिया टाइम के हिसाब से। अकाउंट्स में रिकन्सिलिएशन पढ़ने वाले हो या
एनी टॉपिक, पार्टनरशिप पढ़ने वाले हो, एनी टॉपिक, यू नीड टू राइट दैट टॉपिक, दैट चैप्टर ऑन दैट डेट, टाइम के साथ. इफ़ ट्यूशंस, तो स्टडी व्हाटसोएवर इज टॉट एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली. यू शुड नो व्हाट यू गोना स्टडी बिफोर यू सिट टू स्टडी. करेक्ट. तो आपका पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो, इसीलिए प्लानिंग ज़रूरी है. आप ऐसे ही बैठ के पढ़ोगे, आज मैं ये पढ़ लेता हूँ, नहीं होगा. यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि व्हाट यू गोना स्टडी टुडे. ओके, तो जैसे हम लोग मंडे का प्लान अगर करते हैं, वीक, डे एंड आवर्स, पूरा आवरली आपको डिवाइड करना है. जैसे मंडे को आपको डिवाइड करना है कि मैं 5 बजे उठूँगा, 5 to 7:30 आई स्टडी दिस मच, देन आई टेक अ ब्रेक फॉर बाथ एंड ब्रेकफास्ट एंड ऑल, देन अगेन आई स्टडी. दिस इज़ योर कोचिंग टाइमिंग. अकॉर्डिंगली आपको कस्टमाइज़ करके अपना रूटीन बनाना है फॉर एवरी डे. ठीक है, एवरी डे 2 आवर्स आपने जैसे थ्योरी पढ़ लिया, 2 आवर्स इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, 2 आवर्स लॉ पढ़ लिया, अकाउंट्स का आपको प्रैक्टिस करना है, मैथ्स भी प्रैक्टिस करना है. तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए यू नीड टू स्टडी फॉर 2 months प्रॉपरली. मंडे का जैसे प्लानिंग किया, वैसे ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे प्रॉपरली वीकली प्लान करते रहो एंड रिव्यू योरसेल्फ कि आप उसको पूरा कर रहे हो या नहीं. ओके, ट्राई टू कंप्लीट, ट्राई टू एग्जीक्यूट योर प्लान प्रॉपरली. अब जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स है, लॉ एंड इकोनॉमिक्स. अब लॉ एंड इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, आप देखो कि आपका जिस बुक से आपको पढ़ना है उसमें टोटल पेजेस कितने हैं. ठीक है, और आपको पता है कि आप 1 hour में 10 पेजेस पढ़ सकते हो. तो अगर आप 2 घंटा पढ़ना चाहते हो दिन में, तो 20 पेजेस आप उस दिन पढ़ पाओगे. तो बेसिकली अगर 20 पेजेस पढ़ पाओगे तो कितने दिन में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, इन 20 days. 20 days में अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो वापस से रिपीट करना अपना पूरा प्रोसेस, वापस से आपको लॉ पढ़ना है. ओके, टिल 3rd October आपको यही रूटीन फॉलो करते रहना है. पर आप जब पढ़ रहे हो तब आप उसको पूरी तरीके से पढ़ना. जैसे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर ओवर हो गया, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में 6 यूनिट्स है, फर्स्ट यूनिट पूरा हो गया, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद आप स्कैनर भी कंप्लीट कर लेना. मतलब स्कैनर आपको साथ साथ में सॉल्व करना है जैसे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है. ओके, सिमिलरली आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसको भी चैप्टर वाइज आपको डिवाइड करना है. आज मैं कौन सा चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, अकॉर्डिंगली आपको अपना पूरा शेड्यूलिंग करना है फॉर एवरी डे. वीकली प्लान करो, आपको पता भी चलेगा कि आप किस हिसाब से पढ़ पा रहे हो, आपका कैपेसिटी कितना है. करेक्ट. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मेरे वीडियोस बने हुए हैं, प्लीज़ उसको रेफ़र करना ताकि आपको पता रहना चाहिए कि आपको किस तरीके से फ़िल्टर करना है और फाइनल डे के लिए रेडी होना है फॉर योर एग्ज़ाम्स. ओके, अब बाय 3rd October आपका पूरा कोर्स एक बार के लिए कंप्लीट हो जाएगा, आपका सैम्पल पेपर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका स्कैनर कंप्लीट हो जाएगा, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ आता होगा. फाइन. 3rd October के बाद आपको नेक्स्ट अपना 20 days का प्लान करना है, विच इज़ योर फर्स्ट रिविजन, सीरियस वाला रिविजन, जब आपको सब कुछ आता है प्रॉपरली. तो या तो आप पेयरिंग कर लो, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, या अगर आपको इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप एक एक सब्जेक्ट पढ़ना. रेफरेंस मेरा प्रेफरेबल है 1 थ्योरी एंड 1 प्रैक्टिकल. तो 10 days 2 subjects, 10 days 2 subject, आपका फर्स्ट रिविजन कंप्लीट हो जाएगा. देन इसमें भी आपको ईच डे प्लान करना है, ईच आवर प्लान करना है. प्लानिंग से आप चीटिंग मत करना. यू नीड टू प्लान एंड फोकस एंड एग्जीक्यूट इट. तो आप 20 days का करोगे, मतलब 23rd October से पहले आपका एक बार का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा. फिर आप 12 days के लिए प्लान करना. 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ना चाह रहे हो, 6 days में कंप्लीट हो जाएगा. एक सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ना चाह रहे हो, 3 days में रिवीजन हो जाएगा. ये दिस विल बी योर लास्ट रिवीजन. बेसिकली हर रिवीजन में हर बार पढ़ाई करते वक्त आपका फिल्टरिंग होते रहेगा और वो कम 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 होते रहेगा. आपका डायरी में नोट्स रहेगा, आपका फॉर्मूला बुक रेडी होना चाहिए अगर फॉर्मूलाज है याद करने के लिए. तो उस हिसाब से आपका ये पूरा प्लानिंग होगा. फर्स्ट 2 months मतलब 56 days में, मतलब 8 weeks में आपका पूरा कोर्स कम्प्लीटली अच्छे से आपको समझ आ जाएगा विथ योर कॉन्सेप्ट्स, विथ योर प्रैक्टिकल नॉलेज. देन योर फर्स्ट रिविजन, देन योर सेकेंड रिविजन. ओके, कुछ टिप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए फॉर ईच सब्जेक्ट. डायरी लेना मत भूलिएगा. किस तरीके से आपको याद करना है, उसके ट्रिक्स आपको आने चाहिए, वो आप अपने नोटबुक में लिखते रहिए. जैसे नोट्स बना लिया, आपको लॉ के आंसर्स कैसे लिखने हैं उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको भी रेफ़र करिएगा. सैम्पल आंसर्स उसमें लिख लिया. ट्रिक्स टू रिमेंबर, पॉइंटर्स है, फीचर्स है, या कोई भी पॉइंट वाइज टैबुलर फॉर्म में उसको याद करने के तरीके, ट्रिक्स को अपने नोटबुक में लिख लिया. फार्मूला बुक एक बनाना, चार्ट्स बना लेना, ड्राइंग्स बना लेना, व्हाट्सएवर द वे यू वांट टू मेमोराइज इट, जस्ट फोकस ऑन दैट.
स्मार्ट स्टडी करना है आपको। आप रिव्यू करिए अपने कोर्स को, किस सब चैप्टर से बहुत ज़्यादा आता है, किस चैप्टर से एकदम कम आता है, उसी हिसाब से अपना पढ़ाई को प्लान करिएगा। ओके, प्लान योर डेली रूटीन अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। कुछ भी उल्टा फुल्टा मत करिएगा जो आप नहीं कर सकते हो। मेक रियलिस्टिक प्लान फॉर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर कोचिंग टाइमिंग्स, अकॉर्डिंग टू द टाइम यू वेक अप, यू स्लीप, यू आर मोर फोकस्ड एट वॉट टाइम, उसी हिसाब से आप अपना प्लानिंग करिएगा। मोर एफर्ट्स ऑन वीक सब्जेक्ट्स। हर पढ़ाई में आपको फिल्टरिंग करते रहना है, कैटेगराइज करते रहना है, B, A, B, C। उसी हिसाब से आपको फाइनल डे में तो एक ही दिन मिलेगा पढ़ने के लिए, उसी हिसाब से यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ओके, एग्जीक्यूट योर प्लान, दिस इज़ अ मस्ट। लोग बहुत प्लान करते हैं, एवरी स्टूडेंट प्लान, बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। यू नीड टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड फोकस एंड हैव अ विजन दैट यू वांट टू क्रैक इट in one go, correct? So please execute your plan, give your 100% efforts, have faith in yourself, you'll be able to crack it. It's not that difficult. And students, all the very best. God bless you. I really hope you'll be able to customize your plan according to this plan and you will be able to study properly. So all the students out there, I really hope this video is helpful to you to plan your customized timetable according to your daily routine. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।